श्री भक्तवत्सल भगवान की। मेरे हमारे राम जी ही सबका कार्य संपन्न करते हैं, पर हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, पर हम करने वाले नहीं होते हैं। जब भगवान हमारे द्वारा कराते हैं तब हम कुछ कर पाते हैं। करने वाले तो करता तो भगवान ही हैं। आज महर्षि विश्वामित्र और सभी ऋषियों ने कहा कि प्रभु आपने ही समस्त कार्य को संपादन किया, यज्ञ पूर्ण करने वाले तो भगवान ही।
सब ऋषि महर्षि ने आकर भगवान की खूब सेवा करी, जय जयकार हुआ। अच्छा, विश्वामित्र जी महाराज यज्ञ रक्षा के लिए राम जी को लेके गए। अब यज्ञ रक्षा करने के बाद राम जी को लेकर अयोध्या आना चाहिए था, पर अयोध्या आने की बात नहीं हो रही है। विश्वामित्र जी ने कहा कि हे रघुनंदन, हे राम, तुमने एक ऋषि का यज्ञ तो पूर्ण कर लिया, पर एक राजा का यज्ञ अभी अधूरा है। इस यज्ञ को तो आपने पूर्ण कर दिया, पर महाराज जनक का जो धनुष यज्ञ है वो महाराज बरसों से अधूरा पड़ा हुआ है। उस यज्ञ को भी पूर्ण करना चाहो तो आप जो है कृपा करके जनकपुर के ऊपर प्रस्थान करो और महाराज जनक का हुआ धनुष यज्ञ को भी पूर्ण करो। महाराज आज भगवान से, राम जी से निवेदन किया उस धनुष यज्ञ को पूर्ण करने के लिए। मेरे राम जी बड़े प्रसन्न होकर के, राम जी ने ये नहीं पूछा कितना दूर है, कितना दिन लगेगा, कैसा होगा, क्यों? पिता ने पहले ही कह दिया, ये विश्वामित्र तुम्हारे पिता भी हैं, माता भी हैं, गुरु भी हैं, इनकी आज्ञा का पालन करना तुम्हारा धर्म है। दानुष यज्ञ सुनि रघुकुल यज्ञ का नाम सुनते ही महाराज भगवान प्रसन्न होकर हर्ष चले मुनिवर के साथ, परम प्रसन्न होकर के विश्वामित्र के साथ आगे बढ़े। सिद्धाश्रम में रहने वाले जितने भी थे महाराज ऋषि महर्षि, अब राम जी का साथ कौन छोड़ना चाहेगा? सबके सब वहां के मृग पशु पंछी ऋषि महर्षि सब राम जी के पीछे पीछे चलने लगे। विश्वामित्र जी ने समझाया, आप यहीं रुको, राम जी लौट कर के यहीं आएंगे। सबको वहीं रोका। महर्षि विश्वामित्र श्री राम लक्ष्मण को लेकर के आगे बढ़ते हैं। गंगा जी मिल जाती है मार्ग में, उनकी उत्पत्ति की कथा सुनाया। ये गंगा जी कौन है, कहाँ से आई, सारे गंगा अवतरण की कथा सुनाई। उससे आगे विशाला नगरी पहुंच गए। विशाला नगरी मार्ग में पड़ा। इक्ष्वाकु वंशीय राजा महाराज विशाल हुए। उसी विशाल महाराज ने जो नगरी बसाई वो वैशाली कहलाई, वो विशाल नगरी वैशाली की कथा सुनाई। और उसी क्षेत्र में क्षीर सागर से युद्ध करते करते देवता और दानव वैशाली नगरी तक आ गए। वर्णन करते हैं समुद्र मंथन जब हुआ, अमृत जब देवताओं ने पान कर लिया तो देवासुर संग्राम हुआ। तो क्षीर सागर के तट से युद्ध करते करते ऐसा महाराज देवासुर संग्राम हुआ। वो सारी कथा को विश्वामित्र जी महाराज ने श्री राम लक्ष्मण को सुनाया है। क्योंकि मेरे श्री राम जी बड़े भोले बन करके
जो कुछ दिखाई पड़ता है तो पूछ लेते हैं गुरु जी ये क्या है, ये कैसे हुआ, ये कहाँ से हुआ। सारी कथा को सुनाते हुए महाराज मिथिलांचल जनक नगर में प्रवेश करते हैं। अब जैसे ही जनकपुर में प्रवेश किया तो जनकपुर में प्रवेश करते ही उस अहिल्या आश्रम में पहुंचते हैं। अहिल्या आश्रम, गौतम आश्रम देखा महाराज, वहां आश्रम तो बड़ा सुंदर है, पर महाराज खग मृग जीव जंतु तहनाय मिथिलो पवने तत्र आश्रमं दृश्य राघव पुराणं निर्जनं रम्यं पप्रच्छ मुनिपुंगवम्। आश्रम है पर महाराज निर्जन है, जीव जंतु मनुष्य वहां कोई भी नहीं, पर सुंदर आश्रम है। देखा एक महाराज पत्थर की मूर्ति सुंदरी दिखाई पड़ रही। गुरुदेव ये क्या है? सज्जनों भगवान कृपा करते हैं, जीवात्मा पर क्या कृपा करते हैं, पर सदगुरु से पूछ करके कृपा करते हैं, अपने मन से नहीं करते हैं। इसलिए शरणागति जरूरी है, सदगुरु का होना जरूरी है। भगवान चाहते तो क्या स्वयं कृपा नहीं कर सकते थे? गुरुदेव ने आज्ञा किया महाराज इदम आश्रम संकासम किम इदम मुनिवर्जितम, कही कि महाराज ये ऋषि मुनि से वर्जित जो आश्रम है, ये गौतम ऋषि का आश्रम है। और ये जो महाराज ये शिला बनी हुई जो पत्थर की जो नारी है, स्वयं जो है अहिल्या माता। गौतम नारी श्रापवश उपल देह धरिधि, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। गुरुदेव जब आदेश देते हैं, आज्ञा देते हैं कि प्रभु ये आपके चरण रज को चाहते हैं, गौतम नारी हैं या अहिल्या हैं, इन पर कृपा करो। सज्जनों सदगुरु जब भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये जीवात्मा आपके शरण में आया, आपका है। नारायण दया सिंधु वात्सल्य गुण सागर, ये नम रक्ष जगन्नाथ बहु जन्म पराधीनम। ये जन्म जन्मांतर का अपराधी है, न जाने इसके जीवन में कितने अपराध है। प्रभु आप इनके अपराध को देखोगे तो कभी भी इन्हें क्षमा नहीं कर पाओगे। बस ये तो अब आपका है और आपके शरण में आया हुआ है। आप शरणागत वत्सल हैं, शरण में आए हुए के दोष को आप नहीं देखते और आपके शरण में आया, आप इसे रक्षा करो कहकर जब सदगुरु भगवान से निवेदन करते हैं तो भगवान उस पर कृपा करते हैं। आज गुरुदेव विश्वामित्र जी ने भगवान से कहा चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। सज्जनों जीवन में अपराध बन जाए, अधर्म बन जाए तो उसका प्रायश्चित बड़ा कठोर होता है। भगवान कभी कभी शरणागत जीव के द्वारा भी अगर अपराध बनता है तो उनको नरक भेजते नहीं, क्योंकि शरणागत होने के बाद जीव नरक नहीं जाता, पर अपराध का फल भोगाने के लिए इसी जीवन में सज्जन को भी कष्ट भोगना पड़ता है। या तो उसको नरक भेज दे, फिर तो भगवत शरणागत जीव नरक नहीं जाता, पर उसके पापों का प्रायश्चित इसी संसार में होता तो अनेक प्रकार के कष्ट उसे भी भोगना पड़ता। आज गौतम ऋषि के श्राप को स्वीकार करके अहिल्या महारानी अपराध का प्रायश्चित कर रही है। एक अपराध है, कथा आप जानते हैं। इसमें अहिल्या महारानी का भ्रम था, अहिल्या ने जानबूझ करके अपराध किया था। क्यों? क्योंकि इंद्र तो वेश बदल करके आया ही था। अहिल्या मतलब अत्यंत सुंदरी, जिसके शरीर के किसी भी अंग में किसी प्रकार की कमी न हो, जो सर्वांग सुंदरी हो, जिनके नख से लेकर शिख तक इतनी सुंदरी नारी का सृजन किया विधाता ने। ऐसी सुंदरी कोई नहीं है दुनिया में। अब इनको देख करके इंद्र के मन में लालच तो पहले ही बढ़ गई। जैसे सुंदरी अप्सरा देवलोक में रहते हैं तो हो सकता ब्रह्मा जी ने यह भी देवलोक के लिए बनाया हो, पर वो अहिल्या देवलोक में नहीं गई।
ब्रह्मा जी ने अहिल्या को थाती के रूप में, न्यास के रूप में महर्षि गौतम के आश्रम में रख दिया। सैकड़ों वर्ष गौतम ऋषि के आश्रम में अहिल्या महारानी रही, पर गौतम ऋषि के मन में कभी किसी प्रकार का विकार नहीं आया। आप सुंदरी के साथ में रहो, आप नारी के साथ में रहो, पुरुष के साथ में रहो, कोई बात नहीं, पर मन में विकार न आए तब जान लो कि अधर्म नहीं हुआ। अगर मन में विकार आया तो मान लो कि अधर्म हो गया है। साथ में रहने पर भी अगर मन में विकार नहीं आया तो आप निरपराध हैं, निर्दोष हैं, भले लोग कुछ कहें, लेकिन दूर रह करके भी आपके मन में विकार आता हो, फिर आपके द्वारा अधर्म बन जाता है। तो गौतम महर्षि के मन में सुंदरी नारी आश्रम में वर्षों से रह रही है, पर मन में कोई विकार नहीं आया। ऐसे निर्विकार तपस्वी गौतम ऋषि को ब्रह्मा जी ने अहिल्या को पत्नी रूप में विवाह करा दिया। बाद में अब देवर्षि देवलोक में इंद्र, देवराज इंद्र, ये तो यही सोच रहे थे सुंदरी नारी तो मेरे लिए होना चाहिए था, पर ब्रह्मा जी ने कैसे गौतम ऋषि को दे दिया। मन में दुर्भाव को इंद्र ने रखा था पहले से ही, और वो इंद्र आया, परिचय भी दिया कि मैं देवराज इंद्र हूं। तो अहिल्या को लगा कि देवताओं से सहवास करने में अपराध नहीं होता, क्योंकि विवाह से पहले कन्या देवताओं को अर्पण किया जाता है, यज्ञ को अर्पण किया जाता है, उसके बाद पति को अर्पण होता है। ज्ञानी भी थी, जानबूझ करके, क्योंकि देवता और मनुष्य में अंतर है। देवता भोग भी करते हैं तो मनुष्य की भांति भोग नहीं करते हैं, तो देवताओं से भोग करने में अपराध नहीं बनता। जैसे महारानी कुंती ने भी देवताओं के द्वारा पुत्र प्राप्ति की, उनको कोई दोष नहीं लगा, जानबूझ करके उन्होंने अपराध किया इसके कारण। और वही अनजाने में वृंदा को भगवान विष्णु ने छल किया तो वृंदा ने श्राप दे दिया। वृंदा का धर्म नष्ट होने के बाद भी वृंदा को कोई प्रायश्चित नहीं, पर जानबूझ करके अहिल्या सोचती चलो मेरे पास देवराज इंद्र स्वयं आ रहे हैं, ये तो मेरा सौभाग्य है, और देवताओं के साथ रहने में कोई दोष नहीं। इस भ्रम से महाराज उन्होंने, और बाद में यहां तक कह दिया, अरे देवराज इंद्र तुम आए बड़ा अच्छा हुआ, पर महर्षि गौतम के द्वारा खुद भी बचना और मुझे भी बचाना, यहां तक कहती है। देवराज इंद्र वहां से निकले तो महर्षि के वेश में गौतम ऋषि आए, देखा, समझ गए, दोनों को श्राप दे दिया। इंद्र को श्राप दिया तुम नपुंसक बन जाओ और तुम्हारे शरीर में महाराज सब ऐसे ही चिन्ह हो जाएं। इंद्र को ऐसा लज्जित होना पड़ा। कामी की अकलंक की रही, गोस्वामी जी कहते हैं कामी पुरुष कभी अकलंकित रह सकता है? अगर कामी होगा तो कलंक जरूर प्राप्त करेगा, उसके जीवन में कलंक जरूर लगेगा। इंद्र महाराज को श्रापित होकर के गया और इधर अहिल्या को भी श्राप दे दिया कि तुम एक पत्थर के ऊपर रहोगी, भस्म साइनी, भस्म में शयन करोगी, खुले मैदान में तुम बैसाख जेठ के धूप में तपोगी और पुष माघ के ठंडी में सिकुड़ोगी, तब तुम्हारा प्रायश्चित होगा, वर्षों वर्ष पर्यंत इस तरह रहोगी। सज्जनों, ये पेड़ पौधे के सुकोमल पत्ते जेठ के गर्मी में महाराज कुमला जाते हैं, सूख जाते हैं, ये भी अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं। मकान के अंदर गर्मी में हम रहते हैं तो एसी चलाने पर भी गर्मी नहीं जाती, और ये जीवात्मा अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए महाराज खुले आकाश के नीचे तपते हैं, ठंडी में सिकुड़ते हैं, तब पापों का प्रायश्चित करके फिर कभी मनुष्य जीवन उन्हें मिलता है। इसलिए सज्जनों, भगवान की कृपा से जो हमें मनुष्य जन्म मिला है इसे व्यर्थ न जाने। अहिल्या को श्राप मिला, तुम वर्ष वर्ष पर्यंत
पत्थर के ऊपर। पत्थर गर्मी में इतना तपता है, आप श्रीरंगम की परिक्रमा करके निकले तो समझ में आया होगा। और उस पत्थर में निर्वस्त्र बदन आपको रहना पड़े, लेटना पड़े। एक अधर्म का प्रायश्चित कितना बड़ा है। और वो पत्थर ठंडी में कितना ठंडा हो जाता है, मोटा गद्दा बिछाने पर भी नीचे से ठंडा आती है। और उसमें नंगे बदन ठंडी के पत्थर में रहना पड़े पूछ माघ में। कठोर प्रायश्चित, पश्चाताप, पाप का जो है वो प्रायश्चित कर रही है। दुनिया देख नहीं पाएगा तुम्हें, और तुम चल नहीं पाओगी, पत्थर की भांति रहोगी। माने वो पत्थर सी बनी थी तुम्हारा सजीव नारी, चरण में गिर पड़ी। स्वामी मेरा इस पाप का प्रायश्चित कब होगा, कृपा करें। कि कभी इसी मार्ग से गुरुदेव विश्वामित्र श्री राम जी को लेके आएंगे। जिस दिन उनकी चरण सेवा तुम करोगी, उनका चरण का सान्निध्य मिल जाएगा, तुम्हारा प्रायश्चित पूर्ण हो जाएगा। गौतम ऋषि ने श्राप तो दे दिया, पर श्राप देने के बाद मन में बड़ा दुखी हुए। मैंने श्राप बहुत कठोर श्राप दिया। कभी कभी बच्चों को दंड देने के बाद माता पिता भी पछताते हैं, शिष्य को दंड देकर गुरु पछताते हैं, मुझे इतना कठोर दंड नहीं देना चाहिए था। महर्षि गौतम को भी दुख हुआ, इतने वर्ष पर्यंत जब तक राम जी आएंगे तब तक ये कैसे इस कष्ट को सहेगी। तो गौतम ऋषि भी प्रतीक्षा कर रहे थे मेरे राम जी आवे। आज विश्वामित्र गुरुदेव ने कहा कि चरण कमल रज चाहते कृपा करो रघुवीर। जैसे ही मेरे प्रभु ने कृपा की है, तारयैनं महाभागाम् अहिल्यां देवरूपिणीं विश्वामित्रं पुरस्कृत्य आश्रमं प्रविवेशः। हे राम, ये नाम तारय महाभागाम, ये परम सौभाग्यशालिनी है, परम तपस्विनी है। अब इनमें किसी प्रकार का दोष नहीं रह गया है, ये साक्षात देवी की स्वरूपा है। इसलिए हे राम, अब इनका कल्याण करो, इनका उद्धार करो। विश्वामित्र जी ने निवेदन किया है। मेरे राम जी जैसे ही आगे बढ़ते हैं, उनके चरण धूलि को पवन देव ने उड़ाकर उनके मस्तक तक पहुंचाया है। दिव्य स्वरूप बनकर के अहिल्या प्रकट हो जाती हैं, और महारानी अहिल्या ने मेरे राम जी की सेवा की, आरती उतारी है, और गौतम ऋषि भी वहीं आ जाते हैं। परम प्रसन्न होकर के दोनों दंपति ने राम जी की सेवा की। आज अहिल्या का उद्धार हुआ। भगवान कहते हैं, गुरुदेव आज आपने बहुत बड़ा उपकार किया। कभी मेरे भक्त ने मुझको पत्थर से प्रकट कराया था, आज मैंने भी अपने भक्त को पत्थर से प्रकट करा दिया। दोनों हिसाब बराबर हो गया। मैंने कोई बड़ा उपकार नहीं किया है, मैंने तो मेरे भक्त ने जो उपकार किया था उसके उपकार के बदले में एक भक्त को पत्थर से बाहर निकाला है। भगवान तो ऐसे कृपालु हैं, करने के बाद भी मैंने किया है ऐसा भगवान भी स्वयं नहीं कहते। जैसे मेरे भगवान का चरण स्पर्श मिला है महाराज, पर सत पद पावन सोकर सावन प्रगट भई तप पुंज सही देखन रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोरी रही अतिशयन बड़भागी
किया। महारानी अहिल्या और गौतम ऋषि दोनों का पुनर्मिलन हुआ है। अर्घ्य पाद्य लेकर के मेरे भगवान के श्री चरणों का प्रक्षालन किया। अर्घ्य पाद्य आचमने विश्वामित्र की पूजा की, हाथ जोड़कर के प्रार्थना किया। जय जयकार हुई, आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। आज भगवान ने भक्त का उद्धार किया है। पुष्प वृष्टि महत्या से देव दुंदुभिनी सुनई, गंधर्वाप सरसाम चैवा महान आसे समस्वा। साधु साधु, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। गौतम महर्षि भी प्रसन्न होकर के अहिल्या को स्वीकार करते हैं। गौतमोऽपि महातेजा अहिल्या सहित सुखी। महारानी अहिल्या के बिना बड़ी दुखी हो रहे थे गौतम ऋषि। आज अहिल्या को प्राप्त करके पुनः गौतम ऋषि सुखी हुए हैं। अहिल्या उद्धार करके महर्षि विश्वामित्र राम लक्ष्मण जी को लेकर के आगे बढ़े। जनकपुर की सीमा में पहुंचे। एक सुंदर अमराई को देख करके उसी अमराई के पास अपने आश्रम में वहीं पर निवास करते हैं। सूचना दी गई है, जनक राज महाराज को सूचना दी गई। उन्हें पता चला समस्त महाराज मुनियों के मुनि ब्रह्मर्षि महर्षि विश्वामित्र मुनि दो सुंदर कुमार को लेकर के पधारे हुए हैं। जैसे ही ये सूचना मिली है, सतानंदम पुरस्कृत्य पुरोहितमनंदिता, अपने आचार्य सतानंद को सामने आगे करके, और ये सतानंद जी अहिल्या महारानी के पुत्र हैं, गौतम पुत्र हैं सतानंद, जो जनक जी के पुरोहित हैं। सतानंद जी के साथ पीछे पीछे जनक जी आगे वेद पाठी ब्राह्मण स्वस्ति वाचन करते हुए भगवान के स्वागत के लिए आए और महाराज स्वागत हुआ है। सतानंदम पुरस्कृत्य पुरोहितमनंदितः ऋत्युजोऽपि महात्मानं स्तर्घ्यमादाय सत्वरम्। महाराज भगवान को अर्घ्य प्रदान किया गया। हाथ में कलश लेकर दीप लेकर भगवान का स्वागत हुआ। विश्वामित्र महर्षि का स्वागत हुआ। दोनों कुमार कहीं पुष्प इत्यादि लेने के लिए बाहर निकले हुए थे। जब जनक जी महाराज आए सतानंद जी के साथ, तो कुटी आश्रम में केवल विश्वामित्र जी मिले। विश्वामित्र जी का स्वागत हुआ है। कुछ क्षण के बाद श्री राम लक्ष्मण उस आश्रम में प्रवेश करते हैं। विश्वामित्र जी जानते हैं कि जनक जी महाराज आने वाले हैं, आ ही रहे हैं। अब जनक जी आएंगे तो राम लक्ष्मण ऐसे संस्कार में ये खड़े होंगे और ये जाकर के उनको प्रणाम करेंगे। विश्वामित्र जी चाहते हैं कि जब राम जी आए तो जनक जी खड़े होकर के उनका स्वागत करें। इसलिए राम लक्ष्मण को कहीं वाहन से भेजा है। जैसे ही जनक जी आकर के विश्वामित्र जी की अर्घ्यपाद्य सेवा करते हैं, स्वागत करते हैं, बैठे हुए हैं। श्री राम लक्ष्मण जैसे ही प्रवेश करते हैं, महाराज देखते ही सब जनक जी के साथ जनकपुरवासी मंत्रिमंडल ब्राह्मण सब उठ करके खड़े हो गए। मेरे राम जी का स्वागत किया है। पुनस्तम परिपप्रच्छ प्रांजलि प्रयतो नृप धन्योस्मि अनुगृहीतोस्मि यस्य मे मुनि पुंगव।
मेरा जीवन सफल हो गया, मेरे नेत्र सफल हो गए, मेरा जीवन धन्य हो गया। हे मुनिवर,